हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश रहेगी कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए क्लास को। आज का पहला सवाल है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर प्रोजेक्ट योजना कब प्रारंभ हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। टाइगर प्रोजेक्ट योजना 1973 में प्रारंभ हुई थी। ये भी काफी अच्छा सवाल है, याद रखना। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। अभ्यारण्य क्षेत्र कौन सा है। काफी अच्छा सवाल है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्र कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, मरु उद्यान। तो मरु उद्यान कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। काफी अच्छा सवाल है, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। तो काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ पर स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, ये हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ पर बनाया गया है, जयपुर में बनाया गया है। अगला सवाल है, राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण पार्क कहाँ पर स्थित है। ये भी काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण पार्क कहाँ पर स्थित है, जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। जोड़बीड़ कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर में स्थित है। तो राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण पार्क कहाँ पर बनाया गया है, जोड़बीड़ बीकानेर में बनाया गया है। अगला सवाल है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ मिलती है, मध्य प्रदेश के साथ मिलती है। और कितनी मिलती है प्यारे विद्यार्थियों, 1600 किलोमीटर मिलती है। और सबसे कम किसके साथ लगती है प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब के साथ लगती है। कितनी लगती है, 89 किलोमीटर लगती है। तो पंजाब के साथ कितनी लगती है प्यारे विद्यार्थियों, 89 किलोमीटर लगती है। और मध्य प्रदेश के साथ कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था। तो राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था प्यारे विद्यार्थियों, बयाना के युद्ध में हराया था। बयाना का युद्ध कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, 1527 में हुआ था। 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अजमेर का युद्ध कब लड़ा गया था। कब लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों, 1024 ईस्वी में लड़ा गया था। तो अजमेर का युद्ध कब लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों, 1024 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कायंद्रा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, कायंद्रा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो कायंद्रा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और कीर्तिपाल चौहान के बीच लड़ा गया था। तो काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आने लायक सवाल है, तो इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, यह एक सवाल प्रत्येक एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जरूर जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, सवाई मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों, 21 जून 1576 के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों, 18 जून 18 या 21 जून, इसकी दो डेट मानी जाती है, 1576 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध किसके बीच हुआ था। सारंगपुर का युद्ध कब किसके बीच हुआ था प्यारे विद्यार्थियों,
महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच हुआ था। और यह कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? 1437 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, खातौली का युद्ध कब हुआ था? खातौली का युद्ध कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? 1517 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे माना जाता है? तो राजस्थान इतिहास का जनक किसे माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। किसे माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास के पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। किसने माउंट आबू के राजस्थान के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी प्यारे विद्यार्थियों? गोकुल भाई भट्ट ने निभाई थी। और गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? वागड़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? वागड़ का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? मानगढ़ धाम। और ये मानगढ़ कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? बांसवाड़ा में है मानगढ़ धाम। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा स्थान हड़प्पा काल के तांबे की मूर्तियों, क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का कौन सा स्थान हड़प्पा काल में तांबे की आपूर्ति करता था? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का कौन सा स्थान हड़प्पा काल में तांबे की आपूर्ति को पूरा करता था? तो कौन सा करता था? गणेश्वर करता था। गणेश्वर कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? वर्तमान में नीम का थाना सीकर जिले में पड़ता है। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? गणेश्वर नीम का थाना में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? मध्य अरावली श्रेणी की पहाड़ियां कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से। विद्यार्थियों, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आर्य संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में मिले हैं। आर्य संस्कृति यानी आर्य सभ्यता के अवशेष उदयपुर में मिले हैं। अगला प्रश्न है, उमराव किस रियासत के सामंत थे? तो उमराव किस रियासत के सामंत थे प्यारे विद्यार्थियों? मेवाड़ रियासत के सामंत थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? धौलपुर जिले में स्थित है। और धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 30-34 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न है, कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? तो किसने की थी? ह्वेनसांग ने की थी। और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? CU की। इनके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? CU की है। अगला प्रश्न है, किस भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? यानी किस भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल से संबंधित है? बटाई व्यवस्था। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, काफी अच्छा सवाल है, कालीबाई भील किस जिले की निवासी थी? तो कालीबाई भील किस जिले की निवासी थी? डूंगरपुर जिले की निवासी थी। कालीबाई रास्तापाल कांड जिसमें कालीबाई भील ने अपने गुरु नाना भाई खाट और सेंगाबाई खाट को बचाया था। तो कालीबाई भील का संबंध किस जिले से प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर जिले से है। अगला प्रश्न है, किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रसिद्ध किया है? तो किसने किया प्यारे विद्यार्थियों? जानकीलाल बाण ने किया है। तो बहरूपिया कला का संबंध किससे है? जानकीलाल बाण से है। यह प्रश्न अभी जेल प्रेरी एग्जाम 2025 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। जानकीलाल भांड का संबंध किस जिले से है?
तो जानकीलाल भांड का संबंध किस जिले से है प्यारे विद्यार्थियों? ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना। तो बहरूपिया कला से संबंधित कौन है? जानकीलाल भांड है। अगला प्रश्न है, कीका के नाम से कौन लोकप्रिय था? कीका के नाम से किसे जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप को जाना जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। कब हुआ प्यारे विद्यार्थियों? 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? उदय सिंह था। और माता का नाम क्या था? माता जयवंताबाई था। इनका राज्याभिषेक कब हुआ प्यारे विद्यार्थियों? 1572 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई प्यारे विद्यार्थियों? 1597 ईस्वी में हुई थी। तो इनका शासनकाल कब से कब है? 1572 से 1597 के मध्य इनके यही मेवाड़ के शासक रहे थे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की हैं? काफी अच्छा सवाल है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की मानी जाती है? तो किस काल की मानी जाती है? जुरेसिक काल और इयोसिन काल की मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? तो राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट योजना 1973 में शुरू की गई थी। और यह कहाँ पर शुरू की गई थी? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वालरा कृषि किसका प्रकार है? राजस्थान में वालरा कृषि किसका प्रकार है? तो यह स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती हैं? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कंगारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती थी प्यारे विद्यार्थियों? खड़ीन कहलाती है। ये टाइपिंग में थोड़ा एरर है। तो क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों? खड़ीन कहलाती है। अगला प्रश्न है, कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? मुस्लिम रियासत जो टोंक में थी उसका संस्थापक कौन था प्यारे विद्यार्थियों? अमीर खां पिंडारी को टोंक में मुस्लिम रियासत का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए इतिहास से संबंधित, इतिहास, ज्योग्राफी और कल्चर संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास के माध्यम से आपको करवा रहे हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि जो भी साथी चैनल को पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाना। तो उदयनाथ पर्वत किस जिले से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? अलवर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कितने रजवाड़ों को मिलाकर राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी? यानी कितनी रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी? तो कितनी रियासतों को मिलाकर राजस्थान की स्थापना हुई थी? 19 रियासतों को मिलाकर राजस्थान की स्थापना हुई थी। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर राजस्थान की स्थापना हुई थी। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थी? साथ ही साथ में ये भी जान लेते हैं। तो 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। यानी 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? 1919 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी प्यारे विद्यार्थियों? विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्प उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में सर्प उद्यान कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? कोटा जिले में स्थित है। कोटा जिले से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बताता हूँ। तो राजस्थान का सिग्नल मुक्त जिला कौन सा है? सिग्नल मुक्त जिला। तो राजस्थान का सिग्नल मुक्त जिला कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? कोटा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी प्यारे विद्यार्थियों? अमर सागर में की गई थी। काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है।
कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग है। अगला प्रश्न है, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो राजस्थान में व्यर्थ एवं बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर जिले में है, क्योंकि वहाँ पर तो मैदानी जो बालू रेतीला मरुस्थल है, वहाँ पर क्या खेती की जाएगी? तो व्यर्थ एवं बंजर भूमि का क्षेत्र किस जिले में है? जैसलमेर जिले में है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में से कौन सा एक ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में ज़्यादा है? तो कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? सौर ऊर्जा ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है, यानी जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात पर आक्रमण करके किसे पराजित किया था? काफ़ी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात पर आक्रमण करके किसे पराजित किया था? तो मुंज परमार को पराजित किया था। किसे पराजित किया था प्यारे विद्यार्थियों? मुंज को किया था। अगला प्रश्न है, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? डेगाना नागौर में है। डेगाना नागौर यानी जो अब डीडवाना कुचामन में आता है। कहाँ पर आता है प्यारे विद्यार्थियों? डीडवाना कुचामन में आता है। तो भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? डेगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का टेक्सटाइल नगर कौन सा है? यानी राजस्थान का टेक्सटाइल नगर यानी वस्त्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीलवाड़ा जिले को राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी इत्यादि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को पानी मिलता है? काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। नर्मदा परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को पानी मिलता है? तो किसे मिलता है प्यारे विद्यार्थियों? जालौर जिले और बाड़मेर जिले को नर्मदा नदी परियोजना से पानी मिलता है। अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का अंतिम सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था? पोखरण जैसलमेर में किया गया था। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए निरंतर क्लास अपलोड करेंगे राजस्थान पुलिस की, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक। तो चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें मिलता तो कुछ नहीं, पर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।